जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। दोस्तों आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस। दोस्तों आज का लेक्चर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन एरिथ्रोपोइसिस के चैप्टर से बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है उसको हम आपको पूरे 3D डायग्रामेटिक पूरे फ्लो चार्ट में पढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत आरबीसी बनने का जो स्टेज है उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेज में पहला स्टेज याद रखेंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। पहला स्टेज याद रखेंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। तो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसमें इनके जो साइज को देखें, सेल का साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे 15 to 20 माइक्रोमीटर के आसपास इनका जो सेल का जो शेप होता है, जो साइज होता है वो यहाँ पे होता है। और न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे आप न्यूक्लियस देखेंगे भाई, लार्ज न्यूक्लियस आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियस से याद रखेंगे, जब सेल का हम न्यूक्लियस देखते हैं तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे। पहला क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है भाई, किसी भी न्यूक्लियस में क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर इनके दूसरा पार्ट याद रखेंगे जिसको हम न्यूक्लियोलस के रूप में जानते हैं, जिसको हम केंद्रिका के रूप में जानते हैं। न्यूक्लियोलस की संख्या एक से अधिक होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म में देखें एक से अधिक न्यूक्लियोलस की संख्या, उसको हम न्यूक्लियोलाई के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंतर्गत यहाँ पे याद रखेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई की संख्या जो होता है वो 1 से 3 होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोलाई होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्स्ट विजिबल इमेच्योर क्या होता है भाई, ये सेल होता है, पहली बार दिखाई देने वाला। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन क्या है मैंने अभी बताया, डीएनए प्लस क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है। तो क्रोमेटिन यहाँ पे कैसा होता है, लूज होता है। और यहाँ पे कैसा होता है, रेटिकुलर होता है। यहाँ पे लूज क्रोमेटिन जिसको हम यू क्रोमेटिन के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे यू क्रोमेटिन। तो यहाँ पे रेटिकुलर होता है, मतलब यहाँ अलग अलग आप इनके क्रोमेटिन को यहाँ पे इस तरह से आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेटिकुलर क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे विजिबल हो सकता है, जिसमें क्या होगा भाई, न्यूक्लियोलाई क्या हो यहाँ पे अपियर होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। न्यूक्लियस की अगर बात करें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में तो क्या होता है, यहाँ पे वेरी लार्ज होता है। न्यूक्लियोलाई की जो संख्या होता है वो 1 से 3 होता है, आपको इस तरह से विजिबल दिखाई दे रहा होगा। और क्रोमेटिन कैसा होता है, इसमें लूज होता है, जिसको हम यू क्रोमेटिन के रूप में जानते हैं। लूज क्रोमेटिन होने के कारण इसका जो कलर होता है न्यूक्लियस का, वो कैसा दिखाई देता है भाई, हमको लाइट पर्पल कलर का दिखाई देता है, याद रखेंगे। अब साइटोप्लाज्मा की बात करें, इनके साइटोप्लाज्मा की कंडीशन देखें तो यहाँ पे याद रखेंगे आरएनए हाई। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए में क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए का क्या करते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पे आरएनए का क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस होता है, याद रखेंगे। पहला आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। तो यहाँ पे याद रखेंगे आरआरएनए, उसकी जो मात्रा होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है, वो सबसे ज्यादा उनका जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, केंद्रिका के अंदर होता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से जैसे न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का निर्माण होगा, सिंथेसिस होगा, वो कहाँ जाता है भाई, हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में आ जाता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा से याद रखेंगे, इसमें जो आरएनए का मात्रा ज्यादा होता है, हाई होता है। और जब आरआरएनए का मात्रा ज्यादा है मतलब क्या है, साइटोप्लाज्मा में राइबोसोम की मात्रा ज्यादा है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अभी क्या होगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का यहाँ पे निर्माण होगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे आरआरएनए मतलब राइबोसोमल जो आरएनए है उसका मात्रा जो होता है वो यहाँ पे हाई होता है। और एचबी की बात करें तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो अब्सेंट होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इनके कलर की बात करें तो याद रखेंगे डीप ब्लू कलर का ये आपको साइटोप्लाज्मा इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्मा का डीप ब्लू कलर दिखाई देने का तात्पर्य ये है, यदि आप यहाँ पे 3D डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है भाई, आरएनए प्लस राइबोसोम। राइबोसोम का ही पार्ट क्या है भाई, आरएनए है। जैसे हम स्टेन करते हैं रोमनवस्की स्टेन में, जैसे लिजमैन स्टेन हो गया, जिम्सा स्टेन हो गया, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में मौजूद जो राइबोसोम्स होते हैं, जो आरएनए होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, मेथाइलिन ब्लू को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्मा का जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है। यहाँ पे आरएनए हाई का मतलब समझना, यहाँ पे राइबोसोम्स का मात्रा क्या है भाई, साइटोप्लाज्मा में ज्यादा है। और न्यूक्लियस की कलर की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे
लाइट पर्पल कलर का यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे आपको स्टेन करने के बाद दिखाई देगा। और माइटोसिस डिवीजन की बात करें, इसमें सेल डिवीजन की बात करें तो माइटोसिस डिवीजन क्या होता है भाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब ये होता है, प्रो का मतलब होता है पहले और एरिथ्रोब्लास्ट मतलब क्या भाई, इमेच्योर सेल, तो फर्स्ट विजिबल इमेच्योर सेल, इस तरह से याद रखेंगे। अब दूसरा स्टेज देखते हैं, दूसरा को हम बोलते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम अर्ली नार्मोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों इनके सेल साइज की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे 12 से 18 माइक्रोमीटर इनका सेल का जो साइज होता है वो यहाँ पे होता है। और न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे स्लाइटली लार्ज होता है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सेल साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएगा न्यूक्लियस और जो सेल का जो साइज है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज होते जाएगा। और बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई की संख्या देखें, इसमें किसी प्रकार का केंद्रिका न्यूक्लियोलाई नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे इसमें एब्सेंट होता है। अब क्रोमेटिन को देखें तो यहाँ पे याद रखेंगे टाइट क्रोमेटिन कैसा रहता है, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन, टाइट क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। वो कैसे होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, मतलब घना घना कॉम्पैक्ट होते हैं, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कॉम्पैक्ट होते जाता है, मतलब थोड़ा घना घना। यहाँ पे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या था, क्रोमेटिन थोड़ा लूज लूज था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइट होने लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा घना घना यहाँ पे होने लगता है, इस तरह से याद रखेंगे। अब इनके साइटोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें जो आरआरएनए है, जो राइबोसोमल जो आरएनए है वो भी क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। अब यहाँ हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस, तो यहाँ पे याद रखेंगे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में सबसे पहली बार एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत इसके साइटोप्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो बनना है वो प्रारंभ होता है। अब इनके साइटोप्लाज्मा की कलर की बात करें तो डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दिखाई देने का मतलब ये है, इसमें आरएनए और राइबोसोम्स की जो मात्रा है वो क्या है भाई, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब इनके न्यूक्लियस की कलर की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे डीप डीप पर्पल कलर का यहाँ पे इनका न्यूक्लियस दिखाई देता है। और यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्मा डार्क ब्लू कलर दिखाई देने के कारण इसको हम बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यहाँ तक का माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, याद रखेंगे। अब इनके बाद का स्टेज को देखें तो याद रखेंगे इनके बाद के स्टेज को हम पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में जानते हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। इनके सेल के साइज की बात करें तो लगभग 10 to 15 माइक्रोमीटर इसका सेल का साइज होता है। न्यूक्लियस की कंडीशन देखें, इनके न्यूक्लियस क्या होता है भाई, स्मॉल हो गया। अब देखो यहाँ पे स्लाइटली लार्ज था, अब यहाँ बड़ा था, अब यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब छोटा होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। फिर क्रोमेटिन की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जो क्रोमेटिन होता है क्या होता है भाई, टाइट होता है, कंडेंस्ड होता है, यहाँ पे घना घना होता है, लेकिन कंडेंस कैसा ज्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कंडेंस था, अब ये थोड़ा क्रोमेटिन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइट हो गया यहाँ पे, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब इनके साइटोप्लाज्मा की बात करें तो आरआरएनए, तो यहाँ पे जो आरएनए है, राइबोसोमल जो आरएनए है वो क्या होता है भाई, थोड़ा कम होने लगता है, उसका जो मात्रा है साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, यहाँ पे कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इस स्टेज में पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वहां पे क्या हो गया भाई, पूरा हो गया साइटोप्लाज्मा में। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसमें हीमोग्लोबिन, ये जो स्टेज है बेसोफिलिक के बाद का जो स्टेज है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन का क्या होता है भाई, निर्माण हो जाता है, इस तरह से याद रखेंगे। अब इनके कलर की बात करें तो आपको ब्लू पिंक कलर का इनके साइटोप्लाज्मा दिखाई देगा। देखो सबसे पहले क्या है भाई, इस स्टेज में हीमोग्लोबिन का निर्माण पूरा हो चुका है। और दूसरा इसके साइटोप्लाज्मा में क्या है भाई, अभी भी आरएनए मतलब राइबोसोम्स और आरएनए यहाँ पे क्या है, मौजूद है। अब ये दोनों, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या दिखाएगा आपको, ब्लू कलर दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको पिंक कलर दिखाई देगा। तो यहाँ इनके साइटोप्लाज्मा में राइबोसोम प्लस हीमोग्लोबिन मौजूद होने के कारण इसके साइटोप्लाज्मा हमको दो कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू पिंक कलर का दिखाई देता है। तो पॉलीक्रोम, पॉली का मतलब क्या है भाई, एक से अधिक, ज्यादा कलर दिखाई देने के कारण ये जो स्टेज है उसको हम पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। और इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट इसलिए कहते हैं, ऊपर का दो स्टेज और नीचे का दो स्टेज,
बीच का क्या है भाई, स्टेज है, जिसके कारण हम इसको इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट को आप याद रखेंगे। इसमें सेल डिवीजन की बात करें, माइटोसिस डिवीजन की बात करें, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसमें सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, याद रखेंगे महत्वपूर्ण रूप से। अब इनके बाद का स्टेज देखें, जिसको हम आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में जानते हैं, जिसको हम लेट नार्मोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। इनके सेल की साइज देखें तो यहाँ पे याद रखेंगे 7 to 12 माइक्रोमीटर के आसपास इनका सेल का साइज होता है। न्यूक्लियस की कंडीशन देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है। देखो यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, पूरे जो न्यूक्लियस का जो साइज है, सेल का जो साइज है, यहाँ पे क्या होगा भाई, डिक्रीज होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पे आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है, तो इस स्टेज में क्या होता है भाई, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होता है, एकदम स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप इस तरह से 3D डायग्राम में देख सकते हैं। पहले न्यूक्लियस क्या था भाई, बड़ा था, फिर उसके बाद छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, और यहाँ पे एकदम से क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, एकदम स्मॉल हो गया। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब इनके क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन क्या होता है भाई, हाईली टाइट होते हैं, एकदम ज्यादा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो एकदम टाइट होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं। ऐसा होता है ये कंडेंस्ड होते हैं, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे टाइट होते हैं, ज्यादा मात्रा में ये घना घना हो जाते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसके जो न्यूक्लियस का जो कलर होता है तो स्टेन होने के बाद हमको पर्पल टू ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब इनके साइटोप्लाज्मा की बात करें, इसमें जो आरएनए होता है, जो राइबोसोमल जो आरएनए होता है, उसका मात्रा क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मात्रा क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। इस तरह से देखेंगे ये पूरा साइटोप्लाज्मा क्या दिखाई दे रहा है भाई, आपको पिंक पिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रेड रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का मात्रा ज्यादा हो गया है, जिसके कारण इसके साइटोप्लाज्मा की कलर की बात किया जाए तो हमको पिंक कलर का दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, इनके स्टेज को देखें तो तीन स्टेज को छोड़ के बाकी का जो स्टेज है, आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट, तो दो जो स्टेज है इसमें भाई सेल डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। इसको आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इनके स्टेज को याद रखेंगे, आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। दोस्तों यहाँ पे आर्थोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है, आर्थो का मतलब होता है सही, मतलब राइट, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर का क्या है भाई, इनका साइटोप्लाज्मा है। कौन सा कलर, पिंक कलर। तो यहाँ पे एक ही कलर होने के कारण इसको हम आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। इस तरह से आप इनके स्टेज को भाई याद रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं इनके आगे का स्टेज, जिसको हम रेटिकुलोसाइट के रूप में जानते हैं। और रेटिकुलोसाइट क्या होता है, एक इमेच्योर आरबीसी होता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है भाई, आरबीसी का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे मेच्योर इन डेवलपमेंट नहीं होता है। इनके सेल साइज की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखेंगे 7 to 8 माइक्रोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, देखो पूरे स्टेज को अगर देखेंगे, पूरे यहाँ पे आप स्टेज को देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो क्या होते गया भाई, डिक्रीज होते गया, छोटा होते गया। इसके स्टेज में जो सेल साइज हो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है। इसमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की अगर कंडीशन देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई, इसमें अपसेंट होता है। मतलब एक ऐसा स्टेज, रेटिकुलोसाइट एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है भाई, यहाँ पे डिसअपियर होता है, इसमें अपसेंट होता है। यहाँ पे रेटिकुलोसाइट के साइटोप्लाज्मा को जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, सुप्रावाइटल स्टेन याद रखेंगे, सुप्रावाइटल स्टेन में जब हम स्लाइड को स्टेन करके रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं तो इनके साइटोप्लाज्मा को आप देखेंगे तो इस तरह से आपको आरएनए भाई दिखाई देगा। और जो आरएनए होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है इनके साइटोप्लाज्मा में। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा से याद रखेंगे, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ट्रेस मतलब बहुत कम मात्रा में, नहीं के बराबर। और हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है वो क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जितने जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग रेटिकुलोसाइट के जो साइटोप्लाज्म में देखें तो हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो क्या होता है भाई, अधिक होता है, जिसके कारण इनके जो साइटोप्लाज्मा का जो कलर है वो हमको लाइट पिंक कलर का दिखाई देता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है भाई, याद रखेंगे। मतलब अगर पूरी स्टेज को देखा जाए तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में ही न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है भाई, आरएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, यहाँ पे आरएनए का निर्माण होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आरआरएनए राइबोसोमल जो आरएनए होता है जो कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मौजूद होता है। अब यहाँ पे आते आते रेटिकुलोसाइट में क्या होगा भाई, सीधा न्यूक्लियस ही गायब हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। कुछ मात्रा में यहाँ पे जो आरएनए का जो सिंथेसिस हुआ है तो वही आरएनए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कुछ मात्रा में यहाँ पे मौजूद है, जो सुप्रावाइटल स्टेन में आपको स्टेन करके देखेंगे स्लाइड को तो इस तरह से माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देगा। तो इस बातों को महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे इनके स्टेज को देखें इसके बाद का, तो
तो यहाँ पे याद रखेंगे मैच्योर एरिथ्रोसाइट, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के रूप में जानते हैं। तो ये लास्ट स्टेज होता है, ये लास्ट स्टेज होता है एरिथ्रोसाइट बनने का, जिसमें रेटिकुलोसाइट के बाद 2 दिन बाद याद रखेंगे ब्लड स्ट्रीम में जैसे हमारा रेटिकुलोसाइट का निर्माण होता है, जैसे मैचुरेशन होता है, तो 2 दिन बाद हमारे मैच्योर एरिथ्रोसाइट का यहाँ पे पूर्ण रूप से फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत कितने स्टेज है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 कितने स्टेज है भाई एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत, तो 6 स्टेज होता है। दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत इनके स्टेज में महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, इनके स्टेज में अभी तक हुआ क्या भाई, तो इसमें स्टेज में क्या क्या होता है, तो इसमें सेल का जो साइज है वो क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है, छोटे होता जाता है। दूसरा न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, छोटा होता है। न्यूक्लियोलाई का जो संख्या होता है वो क्या होता है भाई, डिसअपियर होता है। पहले स्टेज में हमारा न्यूक्लियोलाई दिखता है, बाकी जितने जो स्टेज है उसमें न्यूक्लियोलाई क्या होता है, अब्सेंट होता है, महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। और चौथा कंडीशन क्या है, क्रोमेटिन क्या होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, पहले यहाँ लूज था, फिर टाइट हुआ, फिर ज्यादा टाइट हुआ, फिर यहाँ पे एकदम से क्या होगा, कंडेंस्ड हो गया, इस तरह से याद रखेंगे। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे जो कलर चेंज होता है, देखो यहाँ पे क्या था, पहले डीप ब्लू था, फिर यहाँ पे डार्क ब्लू हुआ, फिर यहाँ पे ब्लू पिंक हुआ, फिर पिंक कलर दिखाई दिया, फिर यहाँ पे लाइट पिंक कलर दिखाई दिया। और हीमोग्लोबिन की यहाँ पे बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। पहले हीमोग्लोबिन का यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन बना, फिर ज्यादा मात्रा में बना, फिर ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मौजूद होता है रेटिकुलोसाइट में। अब रेड ब्लड सेल्स की बात करें, इनके साइटोप्लाज्मा को देखें, इनके साइटोप्लाज्मा में आरबीसी के साइटोप्लाज्मा में किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल क्या होता है भाई, मौजूद नहीं होता है। केवल और केवल क्या पाया जाता है भाई, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इनके शेप की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखेंगे 7.2 लगभग माइक्रोमीटर का ये आरबीसी हमारा सेल होता है। और इनके शेप की बात किया जाए, इनके आकार की बात किया जाए तो आरबीसी के चैप्टर में हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे, इनका जो आकार होता है वो क्या होता है भाई, बाइकॉनकेव होता है। डिस्क का शेप यहाँ पे होता है बाइकॉनकेव। और ये क्या करते हैं, आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यू में। न्यूक्लियस क्या होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। साइटोप्लाज्मा की बात करें तो इनके जो कलर होता है साइटोप्लाज्मा का, वो आपको स्टेन करने के बाद जब आप आरबीसी सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो पिंक टू रेड कलर का आपको इनके साइटोप्लाज्मा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा भाई, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे रेटिकुलोसाइट को रेटिकुलोसाइट इसलिए कहते हैं, इसमें देखेंगे रेटिकुलो, तो रेटिकुलो का मतलब होता है यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको रेटिकुलोसाइट मतलब आरएनए का जो स्ट्रक्चर है आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत एक ऐसा स्टेज जिसमें आरएनए क्या दिखाई देता है भाई, आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम रेटिकुलोसाइट के रूप में जानते हैं। तो इस बातों को आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। अब दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस का जो टाइम है, जो स्टेज बनने का जो प्रक्रिया है, वो याद रखेंगे 7 डेज का होता है, जिसमें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनने का जो समय है वो लगभग 5 दिन का होता है। और रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट एक कंप्लीट नए ब्लड सेल्स, नए आरबीसी सेल बनने का जो प्रक्रिया है, जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो लगभग 2 दिन का होता है। जैसे रेटिकुलोसाइट का निर्माण हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, उनका मैच्योरेशन, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है, तो लगभग 2 दिन बाद रेटिकुलोसाइट किस में चेंज हो जाता है भाई, एरिथ्रोसाइट में चेंज हो जाता है। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स में यहाँ पे चेंज हो जाता है। स्टेज की बात करें तो एरिथ्रोपोइसिस का जो स्टेज होता है वो कितनी स्टेज होता है, 6 स्टेज होता है। तो दोस्तों इस तरह से एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत इनके स्टेज को जब आप याद करेंगे तो ये जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे, और इनके एक एक टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस एरिथ्रोपोइसिस के चैप्टर से पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोगों में से किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बिल्कुल ले सकते हैं, और अच्छे से आसान तरीका से बहुत कॉन्सेप्ट बेस में याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं मेट्रोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद।